ऐसी युवा हैं धृति गुप्ता जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। यूएस आर्मी में लेफ्टिनेंट के तौर पर इनका सिलेक्शन हुआ है, ट्रेनिंग चल रही है। कैसे ये पहला ख्याल आया और फिर तैयारी कैसे शुरू हुई यूएस आर्मी के लिए? सबसे पहले तो ये इंस्पिरेशन मेरी मम्मी से आई थी। तो फिर ज़्यादा देखे तो फिर वहाँ स्विमिंग का भी एक कोर्स होता है, स्विमिंग भी किए, फिर ग्रेनेड भी थ्रो करने का कोर्स होता है, वो भी किए। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। छत्तीसगढ़ की एक बेटी ने ऐसी कोशिश की जो कामयाबी तक पहुंची। और मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी युवा हैं धृति गुप्ता जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। यूएस आर्मी में लेफ्टिनेंट के तौर पर इनका सिलेक्शन हुआ है, ट्रेनिंग चल रही है। रायपुर पहुंची हुई थी तो IBC 24 से खास बातचीत करेंगी और बताएंगी कि कैसे उनका सिलेक्शन यूएस आर्मी में हुआ और फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। IBC 24 में धृति आपका पहले तो बहुत स्वागत। और कैसे ये पहला ख्याल आया और फिर तैयारी कैसे शुरू हुई यूएस आर्मी के लिए? जी, सबसे पहले तो ये इंस्पिरेशन मेरी मम्मी से आई थी। मम्मी ने कहा कि बेटा ये है NCC टाइप का, उसको वहाँ JROTC बोलते हैं, जूनियर रिजर्व ऑफिसर ट्रेनिंग कॉरपोरेशन। वहाँ मैंने ज्वाइन किया और मुझे एकदम अपने सेकंड घर जैसे लगा। तो मुझे लगा अरे ये तो परसू करने लायक चीज़ है। तो फिर ज़्यादा देखे तो फिर वहाँ स्विमिंग का भी एक कोर्स होता है, स्विमिंग भी किए, फिर ग्रेनेड भी थ्रो करने का कोर्स होता है, वो भी किए, फिर कलर गार्ड भी किए, ड्रिल टीम भी किए। तो जाते जाते मार्क्समैनशिप भी सबके में कैप्टन भी बनने लग गई। कैप्टन बनी तो लीडर बन गई वहाँ की। और फिर जाते जाते मतलब सबसे प्रेरणा मिली मुझे दादा से, दादी से, नाना से, सबसे मिलके मतलब ऐसा लगा कि ये परसू कर सकते हैं, यहाँ करियर बन सकता है। मुझे शुरू से ही डॉक्टर बनने का था कि लोगों की सेवा करना है, संवेदना से, कंपैशन से उनका ख्याल रखना है, सेवा करना है, लोगों को अपनी ज़िंदगी वापस देनी है जिन्होंने सर्व किया है उनको। तो मेरा ऐसा करियर प्लान है कि आर्मी में मुझे आर्मी सर्जन बनना है, यूएस आर्मी में। यूएस आर्मी में क्योंकि वहाँ मुझे बहुत हाँ जी, एक अपॉर्चुनिटी मिली है और वहाँ एक ब्रांड बना है, डिसिप्लिन, एक लाइफस्टाइल, एक हैबिट बन गई है कि सुबह उठना है और दौड़ना है, सुबह उठना है और सेवा के लिए हमको तैयार करना है अपने आप को। धृति, थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसकी शुरुआत कैसे होती है, फिर आपने कौन से प्रोसेस से आप गुजरी, क्या स्टेप्स थे, वो थोड़ा बताइए। जी, तो सिलेक्शन होने के लिए एक होलिस्टिक कैडेट को उन लोग खोजते हैं, नॉट जस्ट ए डाइवर्स क्लास बट अ डाइवर्स पर्सन एज वेल। तो डाइवर्स पर्सन होने के लिए जो आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्या आपका ग्रेड्स भी देखते हैं ऑफ कोर्स, और आपके इंटरव्यू का एक सिलेक्शन होता है। तो ये 3 थिंग्स के ऊपर, ग्रेड्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड इंटरव्यू, इन तीनों चीज़ के ऊपर फिर सिलेक्शन होती है कैडेट की। आपने जब शुरू किया और जैसा कि आप बता रही हैं कि जैसे इंडिया में NCC होता है वैसे वहाँ जो एक कैडेट्स के लिए मौका होता है, तो मैंने सुना कि शूटिंग में आप बेस्ट थी, व्हाइट हाउस भी आपकी डिटेल्स गई। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, ये सही बात है। हुआ था वो थोड़ा सा बताइए। जी, तो शूटिंग में मेरे दादा ने बताया था कि जब आप गन पकड़ रहे हो तो कोई हिला नहीं सकना चाहिए। वो सब ट्रेनिंग शूटिंग की वैसे मिलती नहीं है वहाँ उतनी, लेकिन वो लोग बस गन पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि शूट करो। लेकिन मेरे फैमिली में नाना भी मेरे ऑफिसर थे यहाँ इंडियन पुलिस में, और मेरे दादा भी NCC में थे और उनको भी बहुत शौक है। तो ऐसा में मेरे को ना थोड़ा फैमिली से मिली थी ये प्रेरणा और गाइडेंस मिली थी कि कैसे शूटिंग करने हैं। 8 साल से मेरे पापा के साथ मैं रेंज जा रही हूँ, वहाँ मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस थी और यहाँ जाके NCC में या JROTC में जाके वो प्रैक्टिस और बढ़ गई और फिर निशाना लगने लगा। आई साइट तो वैसे मेरी वैसे ही अच्छी है, तो शूटिंग के मौके में अच्छा हो गया। और जब मेरा जाना हुआ वाइट हाउस, वहाँ मेरे को एक मोटिवेशनल स्पीच देना था बच्चों को जो आते हैं, चुने बच्चे, 200 बच्चे जाते हैं वो क्या बोलते हैं कंपटीशन में, द चोजन 200 कम टू द Washington DC, जहाँ वो कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट्स का। वहाँ कैथलिक यूनिवर्सिटी में मैं JLAB होता है, जूनियर ROTC लीडरशिप इन एकेडमिक बोल, वहाँ मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ जी। तो इसके बाद फिर आपको मैंने सुना कि 2 करोड़ से ज़्यादा की कोई स्कॉलरशिप भी मिली थी। वो कैसे हुआ था और इंडियन करेंसी में कितना वो स्कॉलरशिप अभी वो आपको मिली, उसी पे आप पढ़ाई कर रहे हैं? ऐसा कुछ? अच्छा हाँ, तो उसी वो स्कॉलरशिप मुझे किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए मिली थी कि आप ये स्कॉलरशिप लीजिए और किसी भी यूनिवर्सिटी जा सकती हैं, आर्मी का नाम रहेगा आपके पीछे, ऐसा हाथ दिया गया था, सब आशीर्वाद दिया गया था उनके तरफ से। और मैं ये कहूँगी कि इंडियन करेंसी में ये कुछ 100 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 करोड़ के आसपास होगा।
ये पैसा इंडियन करेंसी में रुपीस में $200,000 इज अराउंड 2 मिलियन और 2 करोड़ इन रुपीस। जी। तो उसके बाद अभी अभी आपकी क्या ट्रेनिंग चल रही है, कहाँ आप पढ़ाई कर रही हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी, तो अभी मेरा पढ़ाई येल यूनिवर्सिटी में चल रहा है, जो एक आईवी लीग है, एंड वहाँ मैं मोलेकुलर बायोफिजिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ रही हूँ मेडिकल ट्रैक में। एंड मेरी ट्रेनिंग मंडे वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडेज को होती है। मंडे वेंसडे थर्सडे 4:30 to 7 AM मेरे को वहाँ ट्रेनिंग करनी रहती है, फिजिकल ट्रेनिंग। फ्राइडेज 11 to 4 PM हम लोग वहाँ फॉरेस्ट में मिलिट्री बेस में जाके ट्रेन करते हैं, सिक्योरिटी पुल करना, ग्रेनेड थ्रोइंग, लैंड नेविगेशन, ये सब ऑब्स्टिकल कोर्स वो वहाँ फिर फ्राइडेज को होता है। एवरी सेमेस्टर हम लोग थ्री डेज के लिए रात भर रुकते हैं मिलिट्री बेस में, और वहाँ पर फिर और जैसे ट्रेनिंग के पार्ट में कुछ नाइट स्टे भी होता है जंगल में, आपको जो है मैप्स रीडिंग भी करनी होती है, लोकेशंस में जाना होता है। अभी तक ट्रेनिंग का कौन सा टफ पार्ट आपने सुन रखा है जो आने वाला है या आपने किया हो, जो आपको लगता है कि यार ये टफेस्ट चीज़ मेरे को एक्सपीरियंस हुई लाइफ में? आई थिंक सबसे टफ जो होती है ना वो रकिंग होती है। रक में हमारा गियर एक बैकपैक होता है जिसमें 40 पाउंड या 20 किलोज तक वेट रहता है, और उसमें फिर आपको 19 किलोमीटर्स तक माउंटेन के ऊपर चढ़ना रहता है। वैसे तो ये हो जाता है, सबसे मुश्किल पार्ट ये रहती है कि वो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में होता है, -10 -5 डिग्रीज में होती है। तो पानी वानी जो रहता है ना कैंटीन में, वो सब बर्फ़ बन जाता है, वो सब फ्रीज हो जाता है, तो बॉटल खोल नहीं सकते, पानी पी नहीं सकते, ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है फिर। तो ये सबसे मुश्किल लगती है, लेकिन ये सबसे मज़ेदार भी लगती है, क्योंकि अंत में फिर हम जब निकलते हैं, जब खत्म होता है, व्हेन इट्स ओवर, इट्स द मोस्ट फुलफिलिंग एंड मोस्ट रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस आई थिंक आई हैव हैड सो दस फार। आप जब ट्रेनिंग अभी कर रही हैं, और भी इंडियंस हैं वहाँ पे छत्तीसगढ़ से? मेरा ख्याल है आप तो इकलौती ही होंगी। जी, छत्तीसगढ़ से मैं लौटी हूँ। इंडियंस वैसे दिखते नहीं हैं, नहीं है तो नहीं। वैसे यूएस आर्मी में मैं दर्शकों को बताऊं कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के रेंज से बहुत सारे ऐसे भारतीय युवा हैं जो फिलहाल यूएस आर्मी में सर्व कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ से पहली बार ऐसा मौका है जब धृति यूएस आर्मी में सर्व करेंगी। यूएस आर्मी की कोई चीज़ जो आपको बड़ी बड़ी अच्छी लगती हो या जो अलग बनाती हो उसे, जो अभी तक आपने समझा हो? यूएस आर्मी ऑलवेज पुट्स एजुकेशन फर्स्ट, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आर्मी ने कहा है कि आपको डॉक्टर बनना है तो आप पहले अपना पूरा एजुकेशन ख़त्म करो, फिर अपना सर्विस आप कर सकते हो। लेकिन नेवी और एयरफोर्स ने इसमें थोड़ा बोलते हैं कि पहले सर्विस करो फिर एजुकेशन करना, लेकिन आर्मी ऑलवेज पुट्स एजुकेशन फर्स्ट। तो अभी आपका रैंक अभी क्या है, और अभी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कौन सा रैंक आपको हासिल होगा? जी, तो अभी मेरा रैंक बेसिकली कैडेट में आता है, लेकिन मेरे आर्मी कार्ड में वो सार्जेंट के नाम से अभी लिखा गया, क्योंकि वो मुझे कमीशन मिलती है। लेकिन अभी 2 और साल के बाद मैं जब ग्रेजुएट करूंगी अपने यूनिवर्सिटी, तो मुझे सेकंड लेफ्टिनेंट या सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक मिलेगा। मेडिकल स्कूल का कंप्लीट होने के बाद मैं कैप्टन बन के फिर सर्व करूंगी, तो कैप्टन बन के सर्व करूंगी। तो अगर अभी कोई इंटरव्यू आपका देख रहा हो, उसे अगर मान लीजिए उसकी भी इच्छा होती है कि आपके जैसा कुछ करे, तो क्या क्या प्रोसेस है, मतलब आपने जो फॉलो किया कि कहाँ एग्जाम देने होंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा वो ब्रीफ करिए। जी, तो अभी आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के थोड़े अलग प्रोसेसेस होती हैं। मैं ऑफ कोर्स वहीं अमेरिका में ही रहती हूँ, मैं ह्यूस्टन टेक्सास से हूँ, तो मेरी थोड़ी अलग प्रोसेसेस होती है। लेकिन जो मैंने दिया थे वो एसएटी थी, वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होती है सबके लिए, तो एसएटी दिया था। और फिर एक आर्मी टेस्ट का अलग होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड का अलग टेस्ट होता है, उसमें वर्कशॉपिंग और वो इंग्लिश मैथ्स एंड वर्कशॉपिंग का सेक्शंस होते हैं, और साइंस का भी एक होता है। तो वो सब करने के बाद वो 2 टेस्ट्स मेन है। उसके बाद होलिस्टिक कैडेट्स, वो लोग होलिस्टिक वे में इवैल्यूएट करते हैं पर्सन को। इंटरव्यू होता है, 3 इंटरव्यूज प्रोसेस होती हैं उसमें। कर्नल भी इंटरव्यू तक, लास्ट में मुझे कर्नल भी एक इंटरव्यू करने आए थे। एंड इंटरव्यू के अलावा फिर उनको रेज्यूमे बहुत मायने रखता है। आपने रेज्यूमे को आप भरो, मतलब स्पोर्ट्स से या फिर क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, एग्जैक्टली लीडरशिप उनको बहुत मायने रखती है। एग्जैक्टली इंटरव्यू का थोड़ा सा मुझे आप पार्ट बताइए कि इंटरव्यू में कोई चीज़ पूछी गई हो जो आपको लगा हो इंटरेस्टिंग हो, अबाउट इंडिया या अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, अबाउट इंडिया एंड अमेरिका, कोई वॉर के बारे में कुछ पूछा गया हो, या कोई ऐसा सवाल जो लगा हो कि इंटरेस्टिंग है यार, ये बातचीत हो रही है। अच्छा, तो वॉर के बारे में तो बात नहीं किया गया, ज़्यादातर मेरे बारे में ही पूछा गया। एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है जो मैं आप सबसे भी पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ वन इम्पैक्ट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड एंड हाउ डू यू प्लान ऑन मेकिंग इट। ऐसा क्या एक चीज़ है जो आप अपने दुनिया के एक कोने में बदलना चाहते हो, और कैसे बदलोगे, हमारे थ्रू या आर्मी के थ्रू, कैसे बदलोगे, ये सवाल। ये सवाल आपसे पूछा गया था?
ओके। और क्या इंटरव्यू में क्या होता है, मतलब और किस तरह की बातचीत होती है, क्या पूछा जाता है? इंटरव्यू में जनरल नॉलेज भी पूछा जाता है उस समय की, जो करंट इवेंट्स हुए करती थी, और ऑफ कोर्स इंस्पेक्शन होती हुआ जाता है यूनिफॉर्म का। तो यूनिफॉर्म को टिप टॉप कंडीशन में लेके जाना है, जूते को दो ये बार लेकिन सिर्फ उनके लिए जो कैडेट्स हैं ऑलरेडी? जी, जो ऑलरेडी कैडेट्स हैं उनके लिए। यस। तो जब ये सारा प्रोसेस है उसके बाद जब आप अभी जब पढ़ रही हैं और अभी जब आप परस्यू कर रही हैं, आपका थॉट क्या है कि जब यूनिफॉर्म पहने आप यूएस आर्मी की, आपका कोई थॉट, आपका कोई ड्रीम कि यार ये काम ज़रूर करना है? वेल, एक पहली बात तो ये बोलूँगी कि यूएस आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के जो गर्व आता है और जो मेरे को रिप्रेजेंटेशन मिलती है, और देती हूँ मैं छोटी लड़कियों को जो इंडियन हैं, जो नहीं हैं, जो भी हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपका सवाल क्या था फिर से? मतलब आपने कुछ सोच रखा हो कि मुझे ये काम करना है आर्मी में जाके, जो मेरी सर्विस है उसको लेके कोई पर्टिकुलर चीज़ आपका ड्रीम जो हो? जी, तो मेरी सर्विस के थ्रू मुझे हेल्थ केयर को रीऑर्गेनाइज करना है, डेमोक्रेटाइज करना है, कि अवेलेबिलिटी बढ़े। हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी जो है अमेरिका में उतनी अच्छी नहीं है अभी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसको इम्प्रूव कर पाऊँ अपने पेडेस्टल से, जो भी मुझे आर्मी के थ्रू ब्रांड मिलेगा, जो मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगी उसके थ्रू। जी। अभी जब जैसे ट्रेनिंग में जो आपने बताया कि जो बीपीटी, जो पूरा बैकपैक लेके आप लोगों को जंगल में भागना है और वो चीज़ें करनी है, वहाँ पर और भी ट्रेनिंग के पार्ट्स हैं। एक तो जैसे इंडियन आर्मी में बहुत सारे मुश्किल ऐसे वीक्स होते हैं जो एक हफ्ते पूरी ट्रेनिंग का पूरा पार्ट होता है, वैसा वहाँ पे भी कुछ टफ ऐसा पार्ट है ट्रेनिंग का जो आपने सुन रखा हो, जिससे गुजरना होता है? जी, तो अपने थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में 1 महीने के लिए हमको जाना रहता है, और वहाँ जाके 5 वीक्स में आपको दिखाना रहता है कि आप किस टाइप के लीडर हो। उन लोग आपको कठिन से कठिन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स देते हैं, जो समटाइम्स पास भी नहीं कर सकते। आपको छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स को रहता है, मे बी 10 फीट बाई 10 फीट के ही होते होंगे, उनको पास करना रहता है। एक ऐसा है, एक है कि आपको शूटिंग करनी है, प्रिसिजन शूटिंग। एक ग्रेनेड थ्रोइंग का रहता है। एक ग्रेनेड रिकग्निशन का होता है कि कौन सा ग्रेनेड, ये बताओ ये वाला कौन सा ग्रेनेड कब यूज़ होगा, इसका नाम क्या है। और फिर एक लास्ट में लेन्स होते हैं। लेन्स में होते हैं अटैक, एम्बुश, रेड, और ऐसे कोई मूवमेंट टू कॉन्टैक्ट, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट लेन्स होते हैं जिसको आपको लीड करना रहता है। और रैंडमली एक असाइन होता है, ऐसा नहीं कि सब असाइन होते हैं, रैंडमली एक असाइन होता है और आपको एक मिशन लीड करना होता है जंगल में। तो वो है, वो फिर पूरे वेपन्स के साथ आपको टीम के साथ जाके रेड करना होता है, और कहीं कोई सिचुएशन भी दी जाती है, हॉस्टेज वाली सिचुएशन दी जा सकती है, या कोई घर पे कैसे अटैक करना है, कहीं कोई टेररिस्ट, इस तरह की भी ट्रेनिंग्स होती हैं? वो अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं, वो ऑप्शनल होती हैं। जो मैंने बताया वो मैंडेटरी है सब कैडेट्स के लिए, लेकिन जो आपने बोल रहे हैं घर वाला, वो सीयर्स ट्रेनिंग होता है फिर, और वो अलग चीज़ है, वो भी बहुत खूब है। जी। आपको क्या चीज़ बहुत एक्साइट करती है, खासकर जब वेपन्स की बात करें, यूनिफॉर्म की बात करें, तो कोई एक पार्ट जो आपको बड़ा फैंटेसाइज करता है कि यार ये करना है, या बड़ा जिसको देख के अच्छा लगता हो? मुझे तो वर्दी वाली नौकरी ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। वो दादा से जो प्रेरणा मिली है ना, कि वर्दी पहनना है, बस उतना ही मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जब देखती हूँ मैं कि कौन कितनी कठिनाइयों से हमारे देश को सर्व करते हैं, कितनी कठिनाइयों से हमारे को डिफेंड करते हैं, उन्हें मुझे सर्व करना है, उन्हें मुझे वापस अपने फुल हेल्थ में लाना है। क्योंकि एक बार कैनेडी ने कहा था कि one of the most saddest parts of this life is I only have one life to give to my country। लेकिन अगर मैं अच्छी डॉक्टर बन पाऊँ, तो मैं उनको फिर से एक मौका दे सकूँ कि अपने फैमिली के साथ भी बिता पाए अपनी लाइफ। हम लोग भी बिल्कुल, पूरा छत्तीसगढ़ और भारत भी ये चाहेगा कि आप जो अपनी सर्विस है बेहतर कर पाएं। मैंने सुना था कि दादाजी आपके फौज में जाना चाहते थे, पिताजी ने तो एसएसबी के कई राउंड्स भी क्लियर किए, लेकिन हो नहीं पाया कहीं। फिर आप पर बात आई तो आपने यूएस आर्मी ज्वाइन की, क्योंकि आपका बचपना शायद वहीं बीता, पढ़ाई आपकी वहीं हुई। तो ये जो पार्ट थी कि एक तरीके से फादर का, दादा का ये जो सपना अधूरा रह गया था, ये पूरा करने का जो जुनून था, तो कंसिस्टेंसी आपने कैसे बनाई इसको? वो लगन, वो जो मोहब्बत हो गई थी मुझे वर्दी वाली नौकरी से, ये नाना से भी आई है, क्योंकि वो तो पहनते भी थे वर्दी। तो मेरे पूरी फैमिली में दिस हैज़ बिन ए वैल्यू इन माय फैमिली, कि वर्दी वाली नौकरी करनी है, कि लोगों को सर्व करना है, संवेदना रखनी है, कंपैशन रखना है। ये लगन मुझे शुरू से ही था, और शुरू से ही मैं पापा के साथ दौड़ने जाती थी, और दादा के और पापा के साथ शूटिंग जाती थी, तो ये पहले से ही थी। और मम्मी मम्मी भी बहुत मुझे पुश किए हैं कि धृति, तुमको ना बड़े होके कुछ बड़ा करना है। धृति, तुम हमारी फैमिली की मशाल हो, लेके चलना है। तुम ही ये बच्चे लोगों के लिए मतलब इंस्पिरेशन हो। तो ऐसा। अभी फिजिकल ट्रेनिंग आप कितना करती है, मतलब रनिंग वगैरह कितना किलोमीटर का रहता है, और अभी अभी डेली लाइफस्टाइल में वो जो फिजिकल टफनेस है, उस पर कितना काम चल रहा है?
जी, एवरी मंडे मैं 6.4 किलोमीटर्स दौड़ती हूँ 8 मिनट पेस पे। वो 4 माइल, अच्छा तो माइल के पेस में बता रही हूँ, एवरी माइल 8 मिनट पेस में दौड़ती हूँ मैं। एंड एवरी वेंसडे एंड एवरी थर्सडे चेंज होते रहता है ट्रेनिंग। एंड अभी मतलब आई रियली लाइक रनिंग, तो मेरी मेन थिंग रनिंग में है। स्विमिंग एंड बाइकिंग को मेरे को स्टार्ट करना है फिर से, और मैं हाफ आयरन मैन कंप्लीट करना चाहूँगी। तो आयरन मैन इज़ अ मैराथन काइंड ऑफ थिंग, जो 13.1 माइल्स दौड़ना है, उसमें फिर 90 किलोमीटर्स बाइक राइड होता है और 1.9 किलोमीटर स्विमिंग होता है। अभी वो मेरा नेक्स्ट गोल है कंप्लीट करने का। जी। तो छत्तीसगढ़ की जो ये बेटी हैं वो बहुत जल्द आयरन मैन कॉम्पिटिशन भी पूरा करेंगी और यूएस आर्मी में एक डॉक्टर की तरह बहुत जल्द अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। छत्तीसगढ़ की शुभकामनाएं धरती के साथ हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो पूरी यात्रा है ये बहुत से ऐसे लोगों को इंस्पायर करेगी जिनके मन में ये बात आती है कि शायद मेरे साथ हालात नहीं है या मेरे साथ वैसा सपोर्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद धृति ने भी जो काम किया है वो काबिले तारीफ है और बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। कैमरा पर्सन नज़ीर खान के साथ IBC 24 के लिए सुमन पांडे।